तो चलिए सीधे आज की इस कथा के विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसी बेहतरीन और प्राचीन संथाली लोक कथा पर बात करने वाले हैं जिसमें आपको दैवीय प्रेम, भयानक लालच और एक ऐसा चौंका देने वाला ट्विस्ट मिलेगा जिसकी आपने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। ये कथा सिर्फ जादू टोने की दुनिया नहीं दिखाती, बल्कि इंसानी फितरत की बिल्कुल गहरी और कड़वी सच्चाइयों को सामने लाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य पात्र से, जिसका नाम है टोरिया। टोरिया एक बहुत ही आम संथाली गदरिया था। नदी के किनारे बस शांति से अपनी भेड़ बकरियां चराना, यही उसका जीवन था। उसके पास ना तो बहुत पैसा था और ना ही कोई शोहरत। लेकिन प्राचीन कथाओं का मजा ही यही है ना, अक्सर सबसे साधारण इंसान ही अचानक सबसे असाधारण हालात में फंस जाता है। और टोरिया के इस साधारण जीवन का सामना जब अचानक एक बेहद शक्तिशाली दैवीय शक्ति से होता है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल इस पूरी कहानी की नींव बनता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक आम सा निष्पाप इंसान सीधे सूर्य देवता की बेटी का दिल जीत ले? और उससे भी खतरनाक सवाल, क्या होगा जब उस देवी की खूबसूरती और इस अनोखे प्रेम के बारे में किसी अत्यंत लालची और क्रूर राजा को भनक लग जाए? कहानी का असली ड्रामा और संघर्ष यहीं से आकर लेना शुरू करता है। सांथाली कथाओं की ये दुनिया सच में बेहद जादुई और कमाल की थी। पता है, सूर्य देवता की बेटियां हर रोज स्वर्ग से धरती पर आती थीं ताकि नदी के ठंडे पानी में नहा सके। लेकिन उनके उतरने का जरिया क्या था? एक विशाल मकड़ी का जाला। बिल्कुल सही सुना आपने। ये बात अपने आप में बताती है कि इस कहानी में प्रकृति और जादू आपस में कितने जुड़े हुए हैं, जहां एक आम मकड़ी का जाला आसमान और जमीन के बीच का रास्ता बन जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि टोरिया ने इस दिव्य सुंदरी को अपना जीवन साथी आखिर बनाया कैसे? टोरिया ने यहां लगाया अपना शातिर दिमाग। उसने नदी में नहा रही उन देवियों को इस बात के लिए ललकारा कि देखते हैं पानी के अंदर सबसे देर तक सांस कौन रोकता है। जैसे ही सबने गहरी डुबकी लगाई, टोरिया झट से बाहर आ गया। उसने चुपके से अपनी पसंदीदा देवी के चमकते हुए कपड़े उठाए और वहां से रफू चक्कर हो गया। अपने कपड़े लेने के चक्कर में देवी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आई और आखिरकार उसकी पत्नी बनकर वहां रहने को तैयार हो गई। लेकिन इस पूरे प्लान का सबसे मजेदार हिस्सा था टोरिया का पालतू तोता। उसने आसमान में उड़ते हुए जोर जोर से रटना शुरू कर दिया, ओ महान पिता, नीचे मत देखिए, ताकि सूर्य देवता का ध्यान भटका रहे। टोरिया की ये चालाकी सच में लाजवाब थी। भाग 1, द किंग्स जेलस प्लॉट, राजा की कुटिल योजना। एक तरफ हमारा निर्मल स्वभाव वाला टोरिया है जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी दैवीय पत्नी के साथ बेहद शांत और खुशहाल जिंदगी बिता रहा है, और दूसरी तरफ है वहां का राजा जिसके महल में ऐशो आराम की, दौलत की कोई कमी नहीं है। फिर भी जब एक घूमते हुए भिखारी ने राजा को बताया कि भाई टोरिया की पत्नी की खूबसूरती तो बिल्कुल चमकते हुए सूरज जैसी है, तो राजा लालच और जलन से बिल्कुल पागल उठा। वह खुद को रोक ही नहीं पाया और एक भिखारी का भेष बदलकर चुपचाप टोरिया के घर उस देवी पर नजर रखने पहुंच गया। और यही लालच आगे चलकर उस राजा की सबसे बड़ी बीमारी बन गया। भाग 2, 3 इम्पॉसिबल टास्क्स, 3 असंभव कार्य। राजा ने टोरिया के सामने 3 ऐसी शर्तें रख दी जिन्हें पूरा करना सच में किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। पहला फरमान, एक ही रात में एक विशाल तालाब खोदो और उसके चारों तरफ पेड़ लगाओ। दूसरा फरमान, एक ही दिन में सरसों के एक बहुत बड़े खेत की पूरी कटाई करो। और तीसरा और सबसे भयानक ऑर्डर, एक आग से जलती हुई गुफा के अंदर फंसो और जिंदा बचकर दिखाओ। असल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोई चुनौतियां थी ही नहीं, ये बस टोरिया को चुपचाप मौत के घाट उतारने के तरीके थे। लेकिन राजा को ये कहाँ पता था कि टोरिया अकेला नहीं है, उसके पास उसकी जादुई पत्नी थी। जब टोरिया घबराया हुआ था कि अब तो मेरी जान गई, तब उसकी पत्नी ने बिल्कुल शांति से उसे समझाया, अपनी कुदाल लो और रेत में थोड़ा सा पानी मिलाओ जहां तालाब बनना है, और वह अपने आप बन जाएगा। ये किस्सा बेहद खूबसूरत तरीके से दर्शाता है कि दैवीय शक्तियां कितने आराम से बिना किसी शोर शराबे के बड़े से बड़े संकट को हल कर सकती हैं। टोरिया की जान इस पहली चुनौती में उसकी पत्नी की इसी समझदारी ने बचा ली। दूसरा असंभव काम भी उतने ही अद्भुत तरीके से पूरा किया गया। सूर्य की बेटी की प्रकृति पर ऐसी मजबूत पकड़ थी कि उसने बस अपने बच्चों को, यानी आसमान के सफेद कबूतरों को, एक आवाज लगाई। देखते ही देखते हजारों की संख्या में कबूतर उड़ते हुए आए और उन्होंने मिलकर सरसों का वो विशाल खेत केवल 1 घंटे में काटकर इकट्ठा कर दिया। ये चमत्कार बिल्कुल साफ कर देता है कि उस दिव्य महिला की शक्तियां कितनी असीम थी, जो बार बार एक ढाल बनकर अपने साधारण से पति को मौत के मुंह से बाहर निकाल रही थी।
तो चलिए, तोरिया ने पहली 2 चुनौतियां तो जैसे तैसे पार कर ली, लेकिन अब आखिरी और तीसरा सबसे बड़ा खतरा बाकी था। एक ऐसी गुफा जिसके चारों तरफ से आग लगाई जाने वाली थी। पर यहां एक सवाल उठता है, क्या आपको लगता है कि राजा का ये अहंकार और अत्यधिक लालच ही उसके खुद के बर्बादी का कारण बनेगा? आइए देखते हैं कहानी के इस सबसे रोमांचक और सस्पेंस से भरे हिस्से में आगे क्या होता है। भाग 3 द किंग्स डिमाइस, राजा का पतन। जैसे ही तौरिया गुफा के अंदर गया, बाहर से भीषण आग लगा दी गई। लेकिन हमारा तौरिया पहले से पूरी तैयारी के साथ गया था। उसने क्या किया, उस जलती हुई गुफा में उन अंडों को जमीन पर पटक कर फोड़ दिया जो वो शिकार पर से लाया था, जिससे वहां आग की राख धूल की तरह उड़ने लगी। उसके बाद बचे हुए आग के अंगारों पर उसने अपना पीने का पानी डाल दिया ताकि आग पूरी तरह बुझ जाए। पर असली जादू तो अब शुरू होता है। बुझी हुई आग की सफेद राख अचानक गायों के एक विशाल झुंड में बदल गई और वहां पड़ी आधी जली हुई लकड़ियां काले भैंसों में परिवर्तित हो गईं। पता है, संथाली कथाओं की ये कल्पनाशीलता और जादुई किस्से सच में बिल्कुल हैरान कर देने वाले होते हैं। जब टोरिया इन जादुई जानवरों के साथ गुफा से बाहर निकलता है, तो लालच से अंधा हो चुका राजा उन्हें पाने का राज पूछता है। और यहां टोरिया ने चली अपनी सबसे शातिर चाल। वह राजा से कहता है कि महाराज, गुफा के अंदर तो ऐसे अनंत पशु भरे पड़े हैं, पर मेरी एक शर्त है। दरवाजा बाहर से बंद होना चाहिए और बाहर आग लगी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा ने उसके साथ किया था। जलन और लालच में पागल राजा बिना कुछ सोचे समझे अपनी सेना के साथ गुफा के अंदर चला जाता है और टोरिया उन्हें वहीं आग लगाकर हमेशा के लिए भस्म कर देता है। कर्मा सच में लौट कर आता है। राजा को आखिरकार उसके अपने ही जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया गया। भाग 4 अ ट्रैजिक ट्रांसफॉर्मेशन, एक दुखद बदलाव। अब यहां से कहानी का रुख बिल्कुल बदल जाता है। तोरिया की पत्नी आसमान में अपने पिता यानी सूर्य देवता से मिलने जाना चाहती थी। उसने तोरिया को साथ आने से साफ मना किया, पर तोरिया ने अहंकार में जिद की और उसके साथ चल पड़ा। सफर के दौरान आसमान से बरसती भीषण गर्मी में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी पत्नी तुरंत उसके लिए पानी लेने निकल गई, लेकिन यहां तोरिया ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। प्यास से तड़पते हुए तोरिया ने अपने साथ लाया हुआ एक कच्चा अंडा फोड़ा और उसे चूस लिया। और इसका अंजाम क्या हुआ? एक ही पल में, पलक झपकते ही तोरिया मनुष्य से एक मुर्गे में बदल गया। उसकी एक छोटी सी बेवकूफी भरी जिद उस पर सबसे भारी पड़ गई। और इस लोक कथा का सबसे भयानक और दुखद हिस्सा अब सामने आता है। जब पत्नी आगे सफर करते हुए स्वर्ग पहुंचती है, तो वह मुर्गा भी उसके पास ही होता है। स्वर्ग में उसकी बहनें उस मुर्गे को देखती हैं और उन्हें लगता है कि वाह, आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनेगा। जब तोरिया की पत्नी थक कर आराम कर रही होती है, तो वह उसे मारकर पका जाती हैं। सोचिए उस बेचारी देवी के बारे में, जिसे मालूम भी नहीं होता कि अनजाने में उसने अपना ही पति अपनी ही बहनों को भोजन के रूप में परोस दिया है। इस पूरी कथा के अंत में हमारे पास सोचने के लिए बहुत कुछ रह जाता है। ऐसा क्यों होता है कि इन प्राचीन कथाओं में मनुष्य जब अपनी हद और औकात से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब उसकी किस्मत उसे भयानक सजा जरूर देती है। तोरिया की दैवीय पत्नी ने उसे लगातार हर खतरे से बचाया, पर आखिर में तोरिया अपने ही अहंकार और जिद का शिकार हो गया। इन कथाओं का ये संदेश सदियों से चला आ रहा है कि प्रकृति, साधारणता और इन दिव्य शक्तियों के बीच का जो संतुलन है ना, उसे छेड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। आज के इस विश्लेषण को हम इस एक सवाल पर छोड़ते हैं, जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारा अहंकार वाकई हमारी मौत से बड़ा होता है?